हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब? मैं भी आप सब बहुत अच्छी होंगी। और मैं यहाँ से आज मॉर्निंग से व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। एक्चुअली में दिया की पेटीएम पीटीएम थी स्कूल में, तो मैं और मेरे हस्बैंड अटेंड करने गए थे। और काफ़ी टाइम भी हो गया था हमको स्कूल से लौटते में, तो इसलिए हमें बहुत ज़ोर से भूख लग रही थी। तो हस्बैंड ने वहाँ से पैक करा दिए थे छोले भटूरे, तो मैं उसको सर्व कर रही थी यहाँ पर। तो इस पॉलीथीन में छोले थे, बस दो ही कराए थे हमने, क्योंकि फिर हमें है ना गैस बनने लगती है पेट में और एसिडिक प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि ये मैदा की चीज़ होती है ना, ये हम पचा नहीं पाते ज़्यादा। तो इसीलिए फिर मैंने बोला कि चलो ठीक है, थोड़े ही पैक करा लेते हैं, फिर तो हम कुछ बना ही लेंगे। और एकदम से हमारे शरीर में एकदम एनर्जी जो थी ना बिल्कुल लो हो गई थी, तो इसीलिए फिर मैंने पैक करा ली थी। तो यहाँ पर दीयू वीडियो बना रही, तो दीयू तो बस पूरे में हिला हिला कर वीडियो बनाती है। बहुत सारे यूट्यूबर हैं, उनके बच्चे बहुत आसानी से वीडियो बना लेते हैं, बहुत अच्छी तरीके से। बट दिया से कह दो ना बेटा फ़ोन पकड़ के थोड़ी सी वीडियो बना दो, तो वो पूरे में हिलाएगी और नहीं बनाती है, पर कोई नहीं, सीख जाएगी जल्दी ही। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी हो आप सब? मे भी आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज मॉर्निंग से ब्लॉग स्टार्ट करा है मैंने। जैसे कि मैं गई थी अभी दिया के स्कूल गई थी, तो वहाँ से जैसे कि आपने देखा, तो मैं छोले भटूरे लेकर आई थी वहाँ से। तो वो सारी जो चुन्नी कराई है वो वापस जगह पर रखो। तो छोले भटूरे मैंने खा लिए हैं, दिया ने भी खा लिया, तो हमारा ब्रेकफास्ट हो गया है। देखो मम्मी ने मुझे बैग में से निकाल के चुन्नी दी थी। ये न्यू चुन्नी है ना मम्मी? न्यू है ना मम्मा? देखिए मेरे लिप्स कितने पिंक हो गए हैं। तो अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, तो फिर मैंने जैसे कि हम लोग को ब्रेकफास्ट हो गया है और मतलब अभी आफ्टरनून बज गए हैं, ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया था और मॉर्निंग से व्लॉग स्टार्ट कर दिया था। तो यहाँ पर अभी मैंने मॉर्निंग में जब मैं दिया कि स्कूल गई थी, तो मैं पालक बॉईल करके गई थी और आटा लगा कर गई थी, जो कि यहाँ रखा हुआ है, देखिए उस परात में रखा हुआ है। आटा लगा के गई थी, पालक बॉईल करके गई थी मैं, तो वही सारा मतलब मैंने कर लिया है। और आप लोगों को दिखाऊं, एक मैं ना आज मैंने सुबह ना गरम सारे कपड़े निकाल दिए। देखिए सारे गरम कपड़े रखे हैं ना इधर, गरम कपड़े मैंने सारे निकाल दिए, अपने दी आके सबके सबके निकाल चुकी हूँ। और जो कपड़े छोटे हो गए थे वो कपड़े मैंने किसी को देने के लिए ये रखे हैं कट्टे में, ये देखिए रखे ना। तो ये वो वाले कपड़े हैं जो बिल्कुल छोटे हो गए थे दियो के, तो कोई पहन लेगा, किसी के काम आ जाएंगे सर्दियों में, तो वही है। और देखिए मेरी बिल्कुल न्यू साड़ी एक यहाँ पर निकली हुई है, आप देख सकते हो, ये रही बिल्कुल नई है एकदम। देखिए नई साड़ी है ये, एकदम ठीक हो रही है इस पर, आप देख सकते हो। तो ये साड़ी एकदम नई है, तो ये साड़ी मैं किसी को दे दूंगी जो कि काम में आ जाएगी, कोई पहन लेगा। मैं तो साड़ी काफ़ी कम पहनती हूँ और ऐसी साड़ी मैं काफ़ी कम पहनती हूँ, तो मैं किसी को दे दूंगी। और यहाँ पर देखिए मेरे ससुर जी की निशानियाँ हैं। देखिए ये मेरी ससुर जी की पैंट निकली थी बेड में, तो वो मैंने निकाल दी, क्योंकि यहाँ पर तो वो रहते नहीं है, तो ख़राब हो जाएगी, कौन पहनेगा। तो यहाँ पर मैंने निकाल के रख दिए दोनों पैंट शर्ट ये सब। तो ये मैंने दिखा दिया कल आपके बैडमिंटन। कॉक, तो ये बैडमिंटन है। और यहाँ पर बस हम लोग का ब्रेकफास्ट हो गया। अब मैं लंच की तैयारी करके गई थी स्कूल, क्योंकि आगे दिए के मतलब रिजल्ट, मतलब टेस्ट के वो थे, टेस्ट का मतलब टेस्ट का रिजल्ट मिला था हमें। तो ये दियो के ये टेस्ट का रिजल्ट है। तो जैसे कि आप लोग पता, ऑनलाइन टेस्ट हुए थे बच्चों के, तो इसके मतलब कि फर्स्ट टर्म में 20 में से 20 आए हैं, सेकंड टर्म में 20 में से 18, और इंग्लिश की बात कर रही हूँ, और थर्ड टर्म में 20 में से 20 आए हैं। और एक बार क्या हुआ था, इसका हिंदी का जो पेपर था उसमें एब्सेंट लग गई थी, तो उसमें फर्स्ट टर्म में नहीं हुए थे। सेकेंड टर्म में 19 आए हैं 20 में से, और थर्ड टर्म में 18 आए हिंदी में, क्योंकि इसने कुछ गलत करा होगा ज़रूर। तो अर्थमेटिक यानी मैथ में आए हैं इसके 20 में से 19 फर्स्ट टर्म में, सेकंड टर्म में भी 20 में से 20 आए हैं, थर्ड टर्म में भी 20 में से 20 आए हैं 20। और साइंस में फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म में तीनों टर्म में फुल मार्क्स हैं इसके। यहाँ पर इसके जो टीचर्स उनके सिग्नेचर हो रहा है, प्रिंसिपल की स्टैंप लग रही है, उनका सिग्नेचर भी हो रहा है। और इसका जो स्कूल है वो है मतलब सीबीएसई बोर्ड है,
काफ़ी अच्छा स्कूल है इसका, बट मैं नाम यहाँ पर ओपन नहीं करूँगी क्योंकि बच्चों की प्राइवेसी रखना ज़रूरी है। वैसे तो अभी स्कूल ओपन नहीं हो रहे, लेकिन फिर भी ज़रूरी नहीं है और इतना मतलब पब्लिकली कुछ भी बोलना। देखिए मैंने रात में नेल पेंट लगाई थी, तो ये देखिए। बस यहाँ पर वही है। और अब मैं खाने की तैयारी करके खाना बनाने की कर रही हूँ। पालक का रायता बनाऊंगी, कल मैंने दही जमाया तो उसका रायता भी बनाऊंगी, तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। एंड जो लोग चैनल पर नए आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मुझे आपको कुछ दिखाना है, दिखाइए गाइस। मम्मा मैं बनाऊंगी पूरी। तो यहाँ पर मैं बना रही थी पराठे, और ये शायद पालक के हैं पराठे, तो इसीलिए मैं यहाँ पर पालक के पराठे बना रही थी। और थोड़े से अच्छे लगते हैं पराठे दही के साथ बनाने में, खाने में, और बहुत यमी लगते हैं। और यही सीज़न होता है आलू के, पालक के, इन सभी के पराठे खाने का। और यही सीज़न में क्या है ना, एक तो इस सीजन में खाना भी बहुत अच्छा खप जाता है, खाना बन भी बहुत अच्छा जाता है, और पच भी बहुत अच्छी तरीके से जाता है। लेकिन गर्मियों में क्या है ना, तो खाना बनाने का मन करता है और ना ही खाना खाने का मन करता है, और ना ही खाना पच पाता है, और उल्टियाँ आती हैं, सर दर्द होता है गर्मियों में, तो बहुत ज़्यादा ही दिक्कत आती है। लेकिन सर्दियों में बहुत अच्छा लगता है। और बस ना लाइट की आने की प्रॉब्लम, जैसे कि आप लोगों को पता है मेरा इन्वर्टर नहीं है, तो गर्मियों में बहुत दिक्कत होती है ना। तो गर्मी लाइट में आने जाने की कोई भी दिक्कत नहीं होती किसी भी तरीके की। मुझे सर्दियाँ बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन ज़्यादा सर्दी नहीं छोड़कर एक दिन मैं वीडियो डाल ही देती हूँ। बट मैंने परसों जो वीडियो डाली थी ना, उससे काफ़ी मेरे घर वाले इन लॉज ऑफेंड हो गए, क्योंकि पता नहीं उनको क्या उसमें बात बुरी लगी। क्योंकि मैंने तो सच्ची बात बोली थी, और मेरी खुद की भी बेटी है, और मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी को भी ऐसी ससुराल मिले, क्योंकि हम इतनी नाज़ों से अपनी बेटी को पालते हैं, परोसते हैं। तो क्या ससुराल में इसलिए भेजा जाता है कि हमारी बेटी दुखी रहे, उसे एक एक चीज़ को तरसने को मिले, या फिर मतलब इधर दर दर भटकती रहे। तो मैं भी चाहती हूँ कि मेरी बेटी को हर सुख आराम मिले, और हर माँ बाप चाहते हैं कि जो चीज़ हम नहीं दे पाए वो चीज़ हमारी बेटी को ससुराल में मिले। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं मतलब होती है। तो मैंने ये सब चीज़ें उसी वीडियो में बोली थी, क्योंकि जो मेरी उस वीडियो में मैंने दीदी को दिखाया था, वो मेरे मतलब रिलेशन में ही है। तो इसी वजह से मैंने उनको दुख देखकर बताया था, और मैंने खुद भी ये सारी चीज़ें फेस करी है, मैंने खुद भी ये सारे दुख देखे हैं। तो मैंने कहीं ना कहीं अपने से मैं रिलेट कर पा रही थी उन दीदी को, इसलिए मैंने वो वीडियो शेयर की थी। तो बहुत सारे लोगों को बुरा लग गया, क्योंकि सच कड़वा होता है ना। तो इसीलिए मैं 2-3 दिन से, मतलब 2 दिन से काफ़ी डिप्रेशन टाइप समझ लीजिए। मतलब वही बातें मेरी घूम रही थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड से उन्होंने पोक करा, मेरे हस्बैंड से उन्होंने बोला, और फिर हस्बैंड तो हाई पावर हो गए, बहुत जोर की लड़ाई हो गई हम लोगों में। तो इसी वजह से मतलब अभी भी मतलब हम अलग रह रहे हैं, 4 साल हो गए हमें अलग रहते हुए। एक कमरे में हम गुजारा कर रहे हैं, ना हमारे पास सुख सुविधाएं हैं ना कुछ है, फिर भी लोगों को जलन होती है, पोक करते रहते हैं कि ये लोग सुखी से रोटी क्यों खा रहे हैं। मुझे लगता है ये वाली वीडियो भी वो मेरे हस्बैंड को दिखाएंगे, और कहेंगे कि देखो देखो कैसी वीडियो डाल रही है। मतलब मेरे को समझ में नहीं आती है कि मैं वहाँ पे रहती थी तब भी इन लोगों को प्रॉब्लम थी, मैं यहाँ पर भी रहती हूँ तब भी इन लोगों को दिक्कत होती है। तो मेरे समझ में नहीं आती अब हम लोग जिएँ या फिर मर जाए, मेरे समझ में नहीं आती। और मैं ये वीडियो वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तब भी मेरे आँखों में आंसू आ रहे हैं, और मैं क्या बताऊँ। तो इसीलिए मैं कुछ भी करती हूँ इन लोगों को दिक्कत होती है, और इतना अगर ये चाहते हैं कि मैं कुछ नहीं करूँ, तो फिर मेरे साथ इतना बुरा व्यवहार करते ही क्यों है। और उस दिन इनको उस वीडियो में सिर्फ बुरी बातें इसलिए लगी क्योंकि इनसे खुद से रिलेट कर मतलब मिल रही थी ना, क्योंकि वो सारी बातें इनसे भी मैच कर रही थी। लेकिन मैंने खुल के कभी कुछ बोला नहीं है। लेकिन अगर मुझे इसी तरीके से ये लोग टॉर्चर करेंगे ना, तो मैं फेस भी मतलब दिखाऊंगी, हाँ कि इन लोगों ने मुझे इस तरीके से टॉर्चर करा, इस तरीके से करा। मैं सारी बात खुलकर फिर नेट बताऊंगी आप लोगों को, क्योंकि मैं वो चीज़ें नहीं करना चाहती हूँ। क्योंकि मैं चाहती हूँ क्योंकि मेरा परिवार में कोई प्रॉब्लम ना आए, मेरे हस्बैंड वगैरह सब मस्त रहे, इसलिए मैं नहीं बता रही हूँ। लेकिन इन लोगों को चैन नहीं पड़ रहा है, मैं अलग रहने के बावजूद भी ये मेरे से झगड़ा ही कराते रहते हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सब? मे भी आप सब बहुत अच्छे होंगे। एंड आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। और मैं अभी बस अपने सासू माँ के घर से आ रही हूँ,
यहाँ का तो मैं सुबह काम कर गई थी सारा, और बर्तन झाड़ू पोंछा वगैरह कपड़े वगैरह सब कुछ कर गई थी। छत पर कपड़े डाल आई हूँ मैं। और रात को मैंने फॉल लगाई थी प्रेस, मतलब साड़ी पर, जो कि मेरी साड़ी थी, मैंने आपको दिखाई थी, इसके ब्लाउज सिलने गए हैं, उस पर फॉल लगाई थी, दोनों पर लग गई है मेरी फॉल। मेरी साड़ी कंप्लीट हो गई है, बट अभी ब्लाउज नहीं सिले हैं। ब्लाउज के पैसे देकर आने हैं और ब्लाउज उठाकर लेकर आने हैं मुझे। तो मैं क्यों गई थी अपनी सास के, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। मेरी सास का, वो कहीं घूमने जा रही थी, मुझे नहीं पता, कहीं घूमने गई थी, तो उनका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट तो नहीं खैर हुआ था, उनका पैर उलझ गया था, पटरी में उलझ गया था, शायद कहीं साइड से उलझ गया था, तो वो उनके पैर उलझ गया, तो वो गिर गई थी वहीं पर। और आप लोगों को पता है कि इस एज में, आप लोगों को पता ही होगा कि इस एज में है ना, छोटी छोटी चीज़ों पर भी जल्दी जल्दी हड्डी टूट जाती है, क्योंकि इस टाइम हमारे शरीर में इम्यूनिटी नहीं होती है, और साथ ही साथ जो हमारे शरीर में कैल्शियम बनता है 30 साल तक, वो कैल्शियम भी हमारे शरीर में बनना बंद हो जाता है। क्योंकि एक उम्र, कहते हैं ना, एक उम्र ये जवानी है, जवानी में सब कुछ झेल जाते हैं, फिर एक उम्र बाद हमारे शरीर में दिक्कत आने लगती है, छोटी छोटी चीज़ पर लगती है, छोटी छोटी बातों पर बीमार होने लगते हैं हम, बहुत कुछ होता है। तो वहीं मैं गई थी उनको देखने के लिए, क्योंकि बहुत दिनों से जाना था, बट टाइम नहीं मिला था मुझे। ड्यू के एग्ज़ाम चल रहे थे, कभी टेस्ट चल रहे थे, पेरेंट्स मीटिंग थी, कल रिजल्ट मिला था, जैसे कि मैंने आपको बताया ही ड्यू का रिजल्ट मिला था स्कूल में। तो मतलब इन सारी चीज़ों में बिल्कुल टाइम ही नहीं मिलता, और दिन इतने छोटे छोटे हो गए हैं ना कि पता ही नहीं चलता। तो सुबह सुबह फिर मैं सास के यहाँ गई थी, और चलो सही है, देख आई, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता। तो मैं जाने की वजह से, देखो, दिया की आज की ऑनलाइन क्लासेस कैंसिल हो गई, क्योंकि बच्चे तो आप लोगों को पता, खुद बैठ के पढ़ाओ तभी पढ़ते हैं। और यहाँ पर देखिए, मैंने दूध गर्म करने के लिए रखा हुआ है, ये देखिए दूध गर्म करने के लिए रखा है, वो भी मैं मतलब रखा नहीं, भगोनी में लेकर रख गई हूँ, और गर्म करने ही नहीं रखा मैंने, ये सब भूल गई। और दिया गई है दुकान पर सब्जी लेने अपने पापा से, क्योंकि वो घर पर आए नहीं है, सुबह से गए अपनी मम्मी के, उसके बाद वो घर पर ही नहीं आए। तो उन्होंने कहा था दुकान पे भेज दियो, टाइम नहीं मिला, कुछ काम था, मतलब दुकान का बिजनेस का काम था, इसलिए उनको टाइम नहीं मिला घर पे आने का। सुबह के गए हैं यहाँ से, तो आए नहीं, मैंने कहा आएंगे, सब्जी लेने ही भेजा था, बट कोई काम निकल आया, तो फिर वहीं चले गए दुकान पर। तो फिर कह रहे थे दिया गई है इसलिए दुकान पर वो सब्जी लेने के लिए, और यहाँ पर मैं सारा काम कर रही हूँ। और घर नीचे तो अभी कोई नहीं है, छत पर सब लोग होंगे, तो चलिए देख के आती हूँ कौन कहाँ है। तो चलिए मैं मिलती हूँ थोड़ी देर में, मुझे खाना बनाना, पराठे सेकने, थोड़ा सा आटा लगा के सेक देती हूँ। फिर कल तो पालक के पराठे बनाए थे, आप लोगों ने देखे ही, आज सादा पराठे बनाऊँगी, टाइम नहीं है, बहुत टाइम की खपत होती है, मुझे वीडियो भी शूट करनी है कुछ, तो वो भी करती हूँ। तो चलिए बाय बाय। झगड़ा कराने के बाद काफ़ी खुशी भी मिली होगी, लेकिन मैं एक चीज़ बोलना चाह रही हूँ, कोई बात नहीं है, भगवान ऊपर वाला देखता है। आज तुम मेरे परिवार में झगड़ा करा रहे हो, लेकिन कल चिंता मत करो, जो चीज़ मैं फेस कर रही हूँ ऐसा नहीं हो कहीं आपकी बेटी फेस करे, और आपकी बेटी को वही चीज़ भगवान दे, ताकि आपको भी एहसास हो। क्योंकि जब तक अपनी उंगली नहीं कटती ना, जब तक अपने आप को जख्म नहीं होता ना, तब तक हमें दूसरे का दर्द का एहसास नहीं होता है। तो भगवान तो देख रहा है, कभी ना कभी तुम्हें मेरी आत्मा ज़रूर, जो भी मेरी आत्मा सताई है, मेरी बेटी की आत्मा सताई है तुमने, वो हमेशा तुम्हारे पीछे रहेंगी, और तुम लोग कभी सुखी नहीं रहोगे। मेरी मन से बद्दुआएं निकलती है, मेरे मन से हाय निकलती है तुम लोगों के लिए, क्योंकि तुम कभी भी, हम लोग यहाँ पर रह रहे हैं, हमारे पास ना तो फ्रिज है, ना इन्वेटर है, ना हमारे पास खुद का घर है, हम लोग एक कमरे में एडजस्ट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे से इतनी जलन है कि हम लोग अलग रह रहे हैं ना, तब भी ये लोग हमारे घर में आग लगाने से पीछे नहीं हटते, बस लड़ाई कराने का कोई ना कोई बहाना ढूंढते हैं। तो मेरी बेटी भी बड़ी हो रही है, मेरी बेटी पर इन सब चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा मतलब अलग प्रभाव पड़ता है, और वो काफ़ी दिनों तक अपने पापा से बात भी नहीं करती है। आप बिलीव नहीं करोगे, उसने ना बर्थडे के काफ़ी दिनों तक अपने पापा से बात नहीं करी थी। क्यों? क्योंकि उसके बर्थडे पर सारा काम मैंने ही करा था, उसके पापा ने बहुत कम काम करा था, सारी जिम्मेदारी मैंने उठाई थी, इसलिए उसने कही थी जब सब काम मेरी मम्मी करती हैं तो फिर मैं आपसे बात क्यों करूँ। तो क्योंकि बच्चे जब बड़े होने लगते हैं ना, तो वो सब चीज़ें समझने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं मेरे हस्बैंड में और मेरी बेटी में भी दरारें पड़वा रही हैं, ये लोग पड़वा रहे हैं, और मेरी बेटी और उनमें भी मुझे लग रहा है इन फ्यूचर कि वो चीज़ जो बाप बेटी का प्यार होता है ना, कहीं वो भी ये डिस्ट्रॉय ना कर दें। तो ये ब्लॉग हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं कल।